बोल सच्चे दरबार की जय। फ्रेंड्स, वंस अगेन आप सबका स्वागत है संतोष पांडे ब्लॉग में। आज मैं पहुंचा हूं उस जगह पे जहां पे कि माता रानी ने कन्या रूप में अपना आए थे यहाँ पे, जिन्होंने सबको अपना दर्शन दिया था कन्या रूप में। जो यहाँ के बाबा है श्रीधर बाबा जी, जो थे उस वक्त उनके मंदिर में। तो हम चल रहे हैं श्रीधर बाबा जी के गुफे में, जहाँ पे उनका माता जी ने उनको अपना कन्या रूप में दर्शन दिया था। तो बने रहिए मेरे साथ में और चलिए माता रानी का नाम लीजिए और सच्चे दरबार की जय। चलिए आइए चलते हैं गुफे में। तो आइए चलते हैं उस समय की रहस्यमय घटना, माँ कैसे प्रकट हुई और कैसे क्या हुआ, और माँ वैष्णो देवी धाम में जाके कैसे वहाँ पे स्थापित हुई, कैसे वहाँ पे बैठी अपनों की ही मुँह जवानी। तो आइए चलिए चलते हैं, सुनते हैं। कमेंट में लिख दीजिए जय माता दी। माँ सबके मनोकामना को पूर्ण करे। माँ के यहाँ जो भी जाता है उसकी झोलियाँ भर जाती। तो आइए चलिए सुनते हैं अपनों की मुँह जबानी। लगभग 900 साल पहले की किंवदंती है कि माता वैष्णो ने खुद को पंडित श्रीधर के सामने प्रकट किया था। पुराणों के अनुसार पंडित श्रीधर जो श्री माता वैष्णो का असीम भक्त था, कटरा में अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन भैरवनाथ ने श्रीधर पंडित को यह कहते हुए अपमानित किया कि जिसकी पूजा पंडित श्रीधर इतनी भक्ति और श्रद्धा से करता आ रहा है वो सिर्फ एक कल्पना है। भैरवनाथ ने श्रीधर पंडित को कहा, अगर तेरी भक्ति सच्ची है और जिसकी तू भक्ति कर रहा है वो भी सच्ची है तो हमारे लिए वो साथ में पूरे गांव को भंडारे का न्योता दो और तुम्हारी माता वैष्णो को भंडारे में आने का निमंत्रण दो। भैरवनाथ की ये बात सुनकर श्रीधर पंडित असमंजस में पड़ गया और माता रानी से स्वयं प्रकट होने की अरदास करने लगे। श्रीधर पंडित माता रानी से कहने लगे कि माँ, मेरे पास न तो धन है न अनाज है, फिर मैं कैसे भैरवनाथ के वचन अनुसार भंडारे का आयोजन करूँगा। पंडित श्रीधर की पत्नी ने पंडित श्रीधर से कहा कि मुझे माँ पर पूरा विश्वास है, माता रानी जरूर हमारी विनती सुनेंगी और माँ वैष्णो भंडारे को संपूर्ण बनाएंगी। पंडित श्रीधर व उनकी पत्नी ने पूरे गांव सहित भैरवनाथ को भी खाने को घर में निमंत्रण दिया। पंडित श्रीधर और उनकी पत्नी के द्वारा आयोजित भंडारे में गांव वासी और भैरवनाथ पधारे, पर अभी तक भी पंडित श्रीधर के घर खाने को घर में अन्न और बैठने को स्थान नहीं था। पंडित श्रीधर और उनकी पत्नी ने माँ को याद करते हुए कहा, हे माता रानी, हमारे घर भंडारा ग्रहण करने भैरवनाथ और समस्त गाँव वासी पधार चुके हैं, किंतु न हमारे घर में कोई भोजन है न बैठने के लिए स्थान है। और इतना वह कह पंडित श्रीधर और उनकी पत्नी रोने लगी। यही से माता रानी का चमत्कारी खेल शुरू हुआ। माँ वैष्णो ने अपनी दिव्य और अद्भुत शक्तियों से पंडित श्रीधर के घर को बड़ा किया, जिससे भंडारा ग्रहण करने आए सभी भक्त स्थान ग्रहण कर सके। माता रानी का यह चमत्कार देख पंडित श्रीधर के घर पर उपस्थित हुए सभी लोग भौचक्के रह गए। इसी बीच माँ वैष्णो ने भंडारे में 56 पकवान भी प्रकट किए, जिसे देख भैरवनाथ को क्रोधित हो गए और उसके बाद माँ वैष्णो अपने भक्त पंडित श्रीधर के घर से कटरा में स्थित त्रिकुटा पर्वत में बसने के लिए प्रस्थान करने लगी, जिसे देख भैरवनाथ ने माँ वैष्णो का पीछा किया। पुराणों के अनुसार पंडित श्रीधर जो श्री माता वैष्णो का, जिसे अब हम भूमि मंदिर के नाम से जाना जाता है, भूमिका शब्द का अर्थ है एक परिचय, जैसा कि एक पुस्तक या कहानी में है, और इस स्थान पर धर्म शासन इस प्रकार श्री माता वैष्णो देवी जी की इस महान कथा की शुरुआत का प्रतीक है। भूमि मंदिर में दर्शन माता वैष्णो देवी की मूर्ति के साथ साथ देवी की एक और मूर्ति के रूप में है। मतलब यहाँ पे माता रानी का पहला अवतार हुआ था। जय माता दी। प्रेम से बोलो सच्चे दरबार की। जय माता दी। तब से ऐसी प्रथा चली आ रही है कि माँ के जो भी भक्त जिनकी मनोकामना पूर्ण होती है वो इस गुफे में आके 9 कन्याओं की पूजा करते हैं और माँ के आशीर्वाद को ग्रहण करते हैं और आनंदमय हो जाते हैं। फ्रेंड्स, कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए अगर आपको मेरा ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों को भी और माँ वैष्णो देवी के जितने भी भक्त हैं सबको ये स्टोरी मालूम पड़े कि माँ ने पहला अवतार या फिर जो पहला
बाल रूप किसी को दर्शन दिया था, तो किसको दिया था और किस जगह पे दिया था। तो फ्रेंड्स चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।